निधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? पढ़ोगे ना आज अच्छे से? तो हम आए हैं आज पार्क में बैठकर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उस चैप्टर को हमें शायद आज का दिन और कल का दिन भी लग जाए, लेकिन उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए हमने यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि जितने भी मटेरियल है, मैटर है, वो सारे किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल्स से, ठीक है। तो उसके बाद ये कहा हुआ है कि पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें ना आगे एक एक्टिविटी दी हुई है। देखिए एक्टिविटी क्या होती है मैं बताती हूँ। देखिए आपने कभी ना स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में एक गेम खेला होगा। उस गेम में क्या होता है कि ना बाई चांस मान लो दो बंदे हैं, दो नहीं चार बंदे हैं आपस में ना, जैसे यहाँ खड़े हैं 1 2 3 4, ठीक है। और चारों ने ना एक दूसरे को कस के ऐसे पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को अच्छे से टाइटली पकड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये 4 बंदे हैं, ठीक है। अब इनको भूल जाओ। अब 4 बंदे और हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? सिर्फ एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हाथ पकड़ रखे हैं, ठीक है। अब इन्हें भी भूल जाओ। इसके बाद है 4 बंदे और हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उंगलियां होती है ना, उंगलियां आपस में एक दूसरे की, वो बस छू रखी है ऐसे, जैसे ऐसे करके ऐसे पकड़ नहीं रखी, ठीक है। और हम एक गेम खेल रहे हैं। अब आ जाते हैं, इसमें एक गेम है। गेम क्या है कि हमें क्या करना है कि इन सबको ना जोर लगा के ना उनके हाथ छुड़वाने हैं। तो पहला केस मैंने बता दिया, दूसरा, तीसरा। अब मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा कि कौन से ग्रुप में ना बहुत ही आसानी से आप छुड़वा दोगे, और किसी में कौन सा वाला है जिसमें बहुत जोर लगने वाला है, बहुत टाइम लगेगा उनको आपस में छुड़वाने में। तो जी आपको पता चल गया ना, जो तीसरे नंबर पे जिन्होंने अपने हाथ भी नहीं पकड़ रखे, सिर्फ उंगलियां छू रखी है, उनको तो धक्का देंगे और गिरा देंगे, मतलब दूर कर देंगे ना। तो इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अभी भी इनके बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक का नाम पढ़ लेती हूँ, आगे क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं। हम चारों ओर अपने अलग अलग तरीके के मैटर देखते हैं। मैटर कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई चीज़ होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, कोई लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब इसकी ना हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। देखो सॉलिड स्टेट ना हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लास में जब बच्चे थे ना, रट्टे मार रखे थे, 7 लाइनें हुआ करती थी। सॉलिड कौन से होते थे? जिनकी रिजिड शेप होती थी, बिल्कुल रिजिड, मतलब इतनी सख्त कि उनको बहुत टाइट होते थे। अगर हम हथौड़े से मारते थे, उन पे पत्थर भी मारते थे, तो वो क्या करते थे? टूट जाते थे, ठीक है। और कंप्रेस नहीं होते थे। कंप्रेस का मतलब होता है जैसे मैं इसको कितना यूँ दबा दूँ, ये दबेगा नहीं, पर पानी को थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। और गैस तो बहुत जल्दी कंप्रेस होती है। तो सॉलिड, अभी हम पहले सॉलिड पढ़ते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो सॉलिड को क्या कर सकते हैं हम? फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। कुत्ता था, मैं डर गई, सॉरी। एकदम से मुझे लगा बंदर ना आ गया हो। चलो छोड़ो, उस बात को छोड़ो। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है उनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे कोई आपने देखा होगा, ये मोबाइल है, ये सॉलिड है, इसकी शेप एक ऐसी ही रहेगी, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देती हूँ। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं। देखिए एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अगर उस एरिया के अंदर हम उसको ऊंचाई से गुना कर देते हैं, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब L इंटू बी मल्टीप्लाई H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो वॉल्यूम बन जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब ध्यान रहेगा ना, समझ गए ना आप? तो जब हमारी किसी सॉलिड चीज़ की लंबाई भी फिक्स है, मतलब ब्रेड्थ भी फिक्स है, हाइट भी फिक्स है, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही होगा ना, फिक्स होगा, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? हाँ, अब ना कई बच्चे ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं क्लास में, वो ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं टीचर से पूछने के लिए, ताकि ये बताएं कि ना इनको तो कुछ पता ही नहीं है, टीचर तो बेवकूफ़ है। तो देखिए NCERT वालों ने क्या किया, 3 एक्सेप्शनल केसेस दिए हैं। अब आप मुझे बताइएगा। सबसे पहला तो आप कह रही हो कि ना ये बहुत सॉलिड होते हैं, तो रबड़ बैंड होता है, उसको हम कितना भी खींच लेते हैं, वो सॉलिड कहाँ से हुआ?
तो जी रबड़ बैंड होता है, उसे हम खींच तो कितना भी लेते हैं लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वापस अपनी जगह पे नहीं आ जाता है। और दूसरा है शुगर। हम कह रहे हैं कि उसकी शेप ना फिक्स्ड होती है। कहाँ फिक्स्ड होती है? हम चीनी का एक डब्बा होता है, उसको चीनी में से निकाल के थाली में डाल देते हैं तो वो थाली की शेप ले लेता है, चीनी या नमक। तो वो फिक्स्ड शेप का क्या हुआ? तो यहाँ पे मैं चीनी के एक दाने की बात करी है, पूरी चीनी की बात नहीं करी है, समझ गए आप? चीनी का एक दाना तो उसी शेप का रहेगा ना, जो एक दाना होगा चीनी का, छोटा सा बिल्कुल सा निक्कू सा, वो तो चाहे आप थाली में डालो चाहे कटोरी में डालो उसकी शेप थोड़ी बदलेगी। ठीक है, आगे है एक स्पंज। हाँ, आपने स्पंज देखा है क्या होता है? स्पंज वाले रसगुल्ले तो खाए होंगे। तो स्पंज वाले रसगुल्लों में क्या होता है पता है? उसमें चाशनी भरी होती है उन रसगुल्लों के अंदर। तो जैसे ही हम उनको ऐसे दबाएंगे ना तो उसमें से चाशनी बाहर निकलती है। तो वो तो होता है मतलब चाशनी वाले रसगुल्ले। पर एक स्पंज होता है, स्पंज पता है एक तरीके का ना फोम होती है। फोम तो देखी होगी ना कैसी होती है, जो गद्दों में भरी होती है। गद्दों में भरी हुई फोम आती है ना, जो रेडीमेड गद्दे आते हैं उनमें फोम भरी होती है। तो आप कभी उन गद्दों को देखना, जैसे उन गद्दों को आप ऐसे दबाओगे वो दब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो तो सॉलिड थे, फिर वो अपनी शेप कैसे बदल लेते हैं? तो इसका कारण पता है क्या होता है कि जो स्पंज वाले गद्दे होते हैं ना उनके अंदर हवा भरी होती है, और जैसे ही हम उन गद्दों को दबाते हैं तो उसकी जो गद्दे की हवा है वो बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, बट वो जैसे ही हम छोड़ते हैं वो अपनी जगह वापस रीगेन कर लेते हैं, लेकिन करते हैं ना। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसमें और क्या दे रखा है। हाँ, सॉलिड का बस इतना ही था। ठीक है, हमने सॉलिड पूरा कवर कर लिया है। अब इसको आप ना जैसे पेपर में आता है तो इसको एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो अब कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बढ़िया से बढ़िया आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, लिक्विड स्टेट की ऑब्वियस है, शेप तो नहीं होती, शेप तो बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे एक गिलास पानी है, उसको हम गिलास में डालते हैं तो गिलास की शेप ले लेता है, उसी को उठा के हम कटोरी में डाल देंगे तो कटोरी की शेप ले लेगा। ठीक है, पर उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दे आर केप्ट लिक्विड शेप, दे हैव, मतलब ये रिजिड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आगे क्या रखा है? द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली थी जो मेरे को ध्यान नहीं रही, मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था जो गैसेज होती है ये मतलब जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे एक तरीके के मटेरियल के दूसरे टाइप के मटेरियल के साथ ना डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने कल बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसे डिफ्यूज़न बोला था मैंने, होता है। तो अगर ये डिफ्यूज़न ना होता तो पानी में ज़िंदगी ना होती। मतलब जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? जो समुद्रों में जीवन होता है, मछलियाँ जीती हैं, तालाबों में मछलियाँ होती हैं, वो सांस कैसे लेती हैं? कैसे लेती हैं सांस? जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, जैसे हम लोग हैं, हम कैसे सांस ले रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको? हम सांस ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये एयर है उसमें ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एक्वेटिक होते हैं जैसे कि मछलियां हैं, वो भी तो सांस लेंगी। मछलियां बिना ऑक्सीजन के कैसे रहेंगी? तो वो क्या करती है? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती हैं, ली उन्होंने, फिर छोड़ देती है। ठीक है, गिल्स होते हैं उनके ना, यहाँ पे बॉडी पे होते हैं, वो सांस लेती हैं। ठीक है, तो अगर पानी में ऑक्सीजन कभी घुलती ही ना तो वो मछलियों का जीवन ही ना होता। तो जो ये डिज़ोल्व होता है, डिफ्यूज़न होता है, उसका सबसे बड़ा मतलब एग्जाम्पल आप ना पेपर में लिख के आ सकते हो कि इसी वजह से ज़िंदगी चलती है। ठीक है, हम भी जो सांस ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, ये भी डिफ्यूज़न की वजह से ही है, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो डिफ्यूज़ है कहीं ना कहीं एयर के अंदर है ना। आगे देखते हैं, जितने भी हैं ये सांस लेते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, आगे कह रखा है कि जो पानी में घुलने की क्षमता ज़्यादा होती है सॉलिड से। ये तो ऑब्वियस है भाई, ये हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता है, क्यों नहीं पता? एक बात बताओ, इस मोबाइल के अंदर ऑक्सीजन घुसेगी या पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन घुसेगी? पानी में ही घुसेगी, क्योंकि पानी में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है।
ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, जैसे मान लो आप किसी के घर जाते हो, ठीक है, और घर जाते हो मिलने के लिए, और जो मेहमान, आप तो मेहमान हो, आप किसी के घर मिलने गए हो, और जो आपको होस्ट है आपका, जो आपकी मेहमान नवाजी कर रहा है, अगर वो आपसे प्यार करता होगा, आपको पसंद करता होगा, तो वो तो खुले हाथ करके आपको एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा और आप में घुल जाएगा एक तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मैंने। और अगर वो आपको पसंद नहीं करता होगा तो कहेगा बाहर की बाहर हो जाओ भाई, मतलब चाय भी नहीं पूछेगा आपसे, और बाहर की बाहर नहीं कह देगा, चलिए जी मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं चलता हूँ। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ना जो पानी है वो ज़्यादा वेलकमिंग है डिफ्यूज़न के लिए एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। और एयर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, डिफ्यूज़न के लिए एयर उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े आपस में दूर दूर होते हैं। तो सबसे अच्छा होस्ट डिफ्यूज़न के लिए कौन सा है, कौन सा, किसका आदर सत्कार मेहमान का कौन सबसे ज़्यादा अच्छा से करता है? एयर, उसके बाद वाटर और उसके बाद सॉलिड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये भी हमने पढ़ लिया, पानी भी हमारा कवर हो गया, मतलब सॉरी लिक्विड स्टेट भी हमारा कवर हो गया टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून? हाँ, देखिए, आपने कभी गुब्बारा भरने वालों को देखा है, जो गैस का एक छोटा सा सिलेंडर रखेंगे और उससे इतने सारे गुब्बारे फुला देंगे। अच्छा, आपने घर में सिलेंडर तो देखे होंगे, एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, उनके बारे में तो देखा होगा। कभी आप उठा के देखोगे ना उनको ऐसे ऐसे सरका के, तो उनके अंदर ना लिक्विड पानी की आवाज़ आती है और कहते हैं इसमें गैस होती है। तो आपने कभी सोचा यार, मतलब घर पे सारे कहते हैं कि ना ये गैस का सिलेंडर है, गैस का, और उसमें पानी भरा होता है? नहीं, पता है क्या होता है? देखो, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं जिसको, या सीएनजी गैस भी कहते हैं, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। तो ये जो गैसेस होती हैं ना, इनको स्टोर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। कैसे? कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब जैसे हम ना सिलेंडर के अंदर क्या होता है, उसे पानी की तरीके से उसको स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही हम गैस चलाते हैं ना, वो प्रेशर हटता है, क्योंकि ना हमने पता है क्या कर रखा होता है। चलो मैं आपको ढंग से समझाती हूँ। जब हम कोई गैस है, ये गैस है हमारी, ये गैस है, जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा देते हैं ना, तो वो गैस ना लिक्विड बन जाती है, लिक्विड, ठीक है। और जैसे ही हम उसका प्रेशर हटाते हैं तो वो लिक्विड क्या बन जाती है? गैस। तो हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है वहाँ पे यही होता है कि ना उसके अंदर, जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड गैस होती है, और जैसे ही हम सिलेंडर के अंदर वो आगे से बटन उठाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो लिक्विड गैस थी, प्रेशर हट गया, प्रेशर हटते ही वो गैस में बदलेगी और वो कुकिंग के काम आ जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपको मैंने ये चीज़ बता दी। चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, नाम बता दिया मैंने। सीएनजी गैस को क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लार्ज वॉल्यूम गैस। वी कम टू नो दैट बीइंग, हाँ, आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, जब आप रसोई में जाते हो, आप स्कूल से आते हो घर, और आपकी मम्मा घर पे खाना बना रही होती है, तो आप ना घर के ना, मतलब गली में भी खड़े होते हो ना, या घर के अंदर घुसने वाले होते हो, तभी आप बता देते हो कि मेरी मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, मुझे पता है, बता देते हो ना। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो गर्म खाना होता है ना, उसके अंदर से जो फ्रेगनेंस होती है वो जल्दी घूमती है, एयर में डिफ्यूज़ जल्दी होती है, ठीक है, जल्दी डिफ्यूज़ होती है। पर आपने कभी देखा है घर पे ना खाना, जैसे शाम को आते हो ट्यूशन से और मम्मी ने घर में ना, जैसे दिन का खाना ना डब्बे में पड़ा होता है, उसकी खुशबू आती है? नहीं आती। मतलब जो खाना गर्मा गर्म होता है ना, उसी की खुशबू आती है। मतलब कौन सी हींग का तड़का लगता है, जब लगता है ना, तो घर में खुशबू ना हमेशा ना गर्म चीज़ की आती है, ठंडी चीज़ की अच्छे से नहीं आती खुशबू। इसका कारण है कि जो गर्म चीज़ होती है ना, वो जल्दी डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, डिफ्यूज़ जल्दी होती है। हाँ, अब इसमें ये तो आपको पता ही है। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होंगे? नज़दीक नज़दीक होंगे। लिक्विड में कैसे होंगे? थोड़े से दूर दूर होंगे। और गैसेस में बिल्कुल ही दूर दूर होंगे। इसीलिए जो डिफ्यूज़न सबसे अच्छा किस में होगा? गैसेस में होगा, क्योंकि उसके अंदर जगह है। वो वाला मेहमान ही तो आपको स्वागत करेगा ना, जिसके घर में खाली कमरे होंगे। इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है। जिस घर के अंदर खाली कमरे होंगे 10-12,
तो वो मेहमान तो अच्छे से स्वागत करेगा, सोचेगा कि चलो हमारे घर में तो अच्छे अच्छे कमरे हैं खाली, हम एंट्री दे देते हैं, हमारे घर में सो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। जिसके घर में एक ही कमरा होगा वो कैसे किसी को अपने घर में मतलब रह पाएगा, फिर उसको बाहर सोना पड़ेगा नहीं तो, है ना। तो सॉलिड वो हैं जिनके पास कमरे खाली कम हैं, इसीलिए वो डिफ्यूज़ जल्दी से नहीं करते हैं। लिक्विड में थोड़े थोड़े कमरे हैं खाली तो वो भी डिफ्यूज़ कर लेते हैं, और गैसेस में तो कमरे ही कमरे हैं खाली तो वो तो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं। तो सबसे जल्दी डिफ्यूज़ कौन करेगा? गैसेस, और सबसे कम सॉलिड, याद रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या मैटर अपनी चेंज कर सकते हैं स्टेट? कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है? बदल सकता है। लिक्विड गैस में बदल सकता है? बदल सकता है। सॉलिड गैस में बदल सकता है? बदल सकता है। गैस लिक्विड में बदल सकता है? बदल सकता है। कैसे? पता है, बच्चों का खेल है। पता नहीं है आपको? बर्फ़ देखी है ना, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ क्या हो जाती है? पानी में बदल जाएगी, और फिर और गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगी? गैस में बदल जाएगी। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, आपको ना कभी आपने एक चीज़ देखी है, देखो मान लो मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एक डब्बा ले लिया आपने, उस डब्बे में क्या करो, बहुत सारे ना आइस के क्यूब्स रख लो। बर्फ़ रखनी है आपको, 15-20 अच्छी अच्छी बर्फ़ डाल लो उस डब्बे में, ठीक है। और उस डब्बे में एक थर्मोमीटर रख लो जो कि टेम्परेचर बताएगा, और नीचे से ना उसको ना वो गैस पे चढ़ा दोगे। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड होगा ना तो अच्छे से आपको ना बना के जो डायग्राम होता है ना तब आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो 1-2 दिन और। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होगा, जो बर्फ़ क्या होगी, तो आपको भी पता है, बच्चे को पता है कि जो बर्फ़ होएगी वो पानी में बदल जाएगी। लेकिन ठीक है, हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि बर्फ़ पानी में बदल रही है नहीं। हमने जो थर्मोमीटर भी तो किसी कारण से ही रखा है ना उस डब्बे में, वरना आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि थर्मोमीटर का क्या यूज़ है। तो हमने थर्मोमीटर देखा है, लगाया है वहाँ पे, ये चीज़ देखने के लिए कि थर्मोमीटर लगाने के बाद उसका टेम्परेचर में कितना बदलाव आता है, ठीक है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि मान लो आपने ना एक डब्बे में 20 आइस क्यूब्स रखे, और आप नीचे से क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, और 20 में से ना नीचे से हीट देने की वजह से 20 में से 19 आइस क्यूब्स थे वो पिघल जाते हैं, और एक आइस क्यूब है अभी भी बर्फ़ की तरह उसमें बचा हुआ है। तो जब आप थर्मोमीटर में टेम्परेचर देखते हो, टेम्परेचर चेक करते हो, जो थर्मोस्टेट जो भी होता है इक्विपमेंट, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो नहीं बदलता। तो आप सोचोगे तो आप नीचे से हीट दे रहे हो, गर्मी दे रहे हो, तो वो हीट जा कहाँ रही है? वो हीट पता है कहाँ जा रही है? मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको बच्चों की तरह समझाती हूँ। देखो, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो ना पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसके पापा क्या करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं पढ़ाई कर। तो उसके ऊपर क्या दे रहे हैं? जोर दे रहे हैं, ठीक है। और उस जोर की वजह से बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है दिमाग पे? प्रेशर, कि उसको क्या करना है, उसे पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई करता है। और उस पढ़ाई करने की वजह से वो क्या करता है, बच्चा अच्छे नंबर लेकर आता है, ठीक है। तो जो वो जोर दे रहे थे, उसके जो पापा उसके ऊपर जोर दे रहे थे बच्चे के ऊपर कि तू पढ़, जिसकी वजह से उस बच्चे ने पढ़ाई करी और अच्छे नंबर लेकर आया, तो वो जो जोर दे रहे थे वो क्या था? वो जोर यही था, ठीक है। ये जोर वही था जो मैं अभी आपको समझाया है कि एक बीकर में जब आप बर्फ़ के टुकड़े रख देते हो, और वो बर्फ़ के टुकड़ों में से 20 में से 19 बर्फ़ के टुकड़े पिघल चुके हैं, एक बर्फ़ का टुकड़ा उस बीकर में पड़ा है, उसके बावजूद भी जो टेम्परेचर है वो उतने का उतना रहता है। ये छुपा हुआ जोर है, ये एक तरीके की लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है छुपी हुई हीट का मतलब ये हीट कर तो रही है, कुछ तो काम कर रही है, पर छुप के कर रही है। क्या काम किया इसने पता है आपको? जब बर्फ़ थे तो बर्फ़ का मतलब क्या हुआ, 4-5 बंदे थे, वो ऐसे मतलब ऐसे जोर दे के आपस में बैठे हुए थे, कह रहे थे नहीं हमें अलग मत करो, हमें अलग, हम साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और जो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या कर रही थी, नीचे से आग दे दे के क्या कर रही थी,
दूर हो, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा करके ऐसे छुड़वा रही थी। छुड़वाने का मतलब ये था कि जो बर्फ़ जो पानी में बदल रही है ना, बर्फ़ पानी में बदल रही है, उसके लिए जो बर्फ़ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स था। अट्रैक्शन मतलब वो बर्फ़ क्या कर रही थी, आपस में जो उसके पार्टिकल्स थे वो चाहते थे कि हम ऐसे रहें, और उन पार्टिकल्स को ऐसे से ऐसे करने का काम ये लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कर रही थी। समझ में आया अब आपको? ये जो बच्चा था ना, जो पढ़ाई करके जो रिजल्ट दे रहा था, वो जो पेरेंट्स ने जो जोर दे रखा था ना बच्चे के ऊपर, वो जोर ये लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी है जो कि काम करती है। तो इसको कहते हैं हम, एक सेकेंड, ये क्या खुल गया? हाँ, एक मिनट, इस पर भी एड्स आने लगी। चैप्टर मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये कहाँ पे थे, ये देखना दीदी, खराब खुल गया ना? हाँ खुला है। तो ये तो मैंने जूम कर दूँ, एक मिनट। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ये तो आपको मैंने कल भी बताया था, कल के चैप्टर में बताया था ना कि जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तभी तो बंदे दूर दूर जाएंगे ना। स्पीड बढ़ती है। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द मिनिमम, हाँ देखिए अब ये एक डेफिनेशन आई है मेल्टिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं पिघलाना, ठीक है। पिघलता क्या है, सॉलिड लिक्विड से पिघला, पिघल के लिक्विड बना, तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड पे पिघल के जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का वो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स। मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक वो पॉइंट होता है जब सॉलिड टूट के लिक्विड बन जाता है, तो वो उसकी क्या है, मतलब उसकी जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स थी सॉलिड्स की वो टूट जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, बाकी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, कम से कम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। कम से कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, उसे क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई है, बस इन्होंने एक साइंटिफिक फॉर्म में लिख दी है। आप पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी देखो, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, छुपी हुई हीट। तो कितनी अमाउंट की एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। देखो हम कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कभी भी पढ़ेंगे, आप कभी भी ध्यान रखना साइंस में, वो जो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं हमेशा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो नॉर्मल, जो हमारा जो प्रेशर इस धरती के ऊपर पड़ रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 kg सॉलिड पे को लिक्विड होने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। सिंपल है, आपको ना, अब जैसे एक बार आप पढ़ोगे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसमें। और ये बता रखा है पानी की कितनी होती है, ये 373, 373। मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता तो है ही, जिस पे बॉईल करेगा पानी कितने पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 के अंदर क्या करो, 273 ऐड कर दो, 373 केल्विन में बदल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बॉइलिंग पॉइंट ना आपको सेल्सियस में दे देंगे, उसको कई बार हमें केल्विन में बदलना होता है और कई बार केल्विन में दे देते हैं तो उसको हमें सेल्सियस में बदलना होता है। कुछ नहीं होता, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें 273 ऐड कर दो, और केल्विन में दे रखा है तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, आसान होता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। हमने इससे पता चला कि स्टेट होती है ना, कभी भी चेंज हो सकती है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हीट देंगे,
गर्मी देंगे ऑब्वियसली। कोई सॉलिड चीज़ है, बर्फ़ है, नीचे से हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होगा तो भी सिंपल सा है, हम क्या करेंगे? हीट देंगे। और अगर गैस से लिक्विड में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हम प्रेशर देंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे। और अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तब भी हम उस पर क्या करेंगे? प्रेशर देंगे, ठीक है, तब भी हम उसको कंप्रेस करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? हो जानी चाहिए। इसको ढंग से आप 2-2 3-3 बार पढ़ते रहना, ये चीज़ आपको अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या कोई चीज़ होती है ऐसी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है? होती तो है। आपने डे टू डे लाइफ में भी कोई चीज़ देखी है ऐसी? कपूर देखा है? कपूर, कम्फूर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको ना, इसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है उसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये याद रखना, क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें ना एक ना एक्टिविटी दे रखी है जो कोई इतनी मुश्किल एक्टिविटी नहीं है। इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है कि कुछ नहीं कर रखा, मतलब आप ना डे टू डे एक्टिविटी, पता है ये क्या करते हैं? जो हम साइंस में पढ़ते हैं ना, वो साइंस के जो मतलब जो नेम्स होते हैं, चाइना डिश, बीकर, पता नहीं क्या क्या चीज़ों के नाम से ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट एक्चुअल में क्या होते हैं ना, वो साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके। तो वो क्या होते हैं, इसके जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉरी एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि इसको क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि हम ना इन एक्सपेरिमेंट से, मतलब सॉरी मैं ये कह रही थी कि जैसे हम घर पे होते हैं, जो बर्तन वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो बर्तन जैसे हम हर चीज़ का नाम रखते हैं कि चाय वाला बर्तन होता है बनाने का अलग, उसको कढ़ाई बोलते हैं, उसको कुकर बोलते हैं। तो हमें डे टू डे लाइफ में पता होते हैं नाम, तो हम इसलिए कंफ्यूज नहीं होते हैं। पर साइंस में क्या होते हैं, उन्हीं नामों को ना हमें एकदम से 9वीं 10वीं क्लास में बता दिया जाता है, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहता है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं ना, थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया एकदम से। होता कुछ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट, बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है जो दे रखा है एक्टिविटी, उसमें कुछ नहीं है। आपको क्या कर रखा है कि आपको एक कम्फूर लेना है, थोड़ा सा उसको नीचे से गर्म करना है, और वो क्या होएगा, ऊपर कुछ ढक दो, और आप जैसे ही वो ढकोगे तो उससे क्या होगा, जो कम्फूर की गोलियाँ हैं वो सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाएंगी, वो लिक्विड में बदलेंगी ही नहीं, ठीक है। तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो कोई इसी चीज़ को, अब इसमें क्या दे रखा होगा, इसमें हमें क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, चाइना डिश से ढक दिया है, ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया चाइना डिश के ऊपर ताकि वो चीज़ निकले ना, मतलब कुछ नहीं है, वही है, मैंने बता दिया, जनरल हिंदी भाषा में बता दिया। एक बर्तन लेना है, उसमें कम्पूर की गोलियां लेनी है, नीचे से थोड़ी सी अग्नि देनी है, और देने के बाद उसको कहीं से ढक लेना है। जैसे ही वो कम्पूर की गोलियाँ अपने आप सब्लिमेशन होके अपने आप गैस में वेपर बना देगी। बस ये एक्सपेरिमेंट था। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो पार्ट 3 आएगा उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद एक और मैं ले लूँगी वीडियो, उसके अंदर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लूँगी। क्वेश्चन आंसर्स है ना एनसीईआरटी के, वो कवर कर लूँगी। उसके बाद फिर हम आगे, ये 9th क्लास का हो जाएगा, उसके बाद एक 10th क्लास का चैप्टर, 9 10th चलते रहेंगे, ठीक है। और सिर्फ साइंस नहीं लेके चलना है मुझे, मेरे को मैथ्स भी लेके चलना है। मुझे पता नहीं मेरे को क्या क्या लेके चलना है, मेरे को अभी जो सामने आएगा अच्छा लगेगा मैं पढ़ा दूँगी। मुझे मतलब अच्छे से जितना मुझे आता है मैं समझा दूँगी, और मुझे लगता है मेरी कमियां बताइएगा आप, मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे बताओगे कि मेरी पढ़ाने में क्या आपको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक बोर्ड की बात मैं मानती हूँ, एक बोर्ड आ जाएगा तो मैं यहाँ पे आपको रिटर्न कर करके पढ़ाऊँगी, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो आप टेंशन ना लो, कुछ ना लो, अपने आप चिल मारो, पढ़ाई आराम से होएगी, ठीक है, आराम से होएगी। कुछ भी ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है, घर पे भी हो सकती है। ऑनलाइन ट्यूशन्स आजकल चल रही हैं, चाहे स्कूल रेगुलर खुले ना खुले, आप लेक्चर्स देखिए, समझिए और उनको थोड़ा सा पढ़िए। बार बार वीडियो देखोगे अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो फटाफट आ जाए, ठीक है। तो
और भी कुछ क्वेश्चंस हो आपके, आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपके भी कोई फ्रेंड्स हों, स्टूडेंट्स हों जो कि क्लास वाइज, अभी तो मैं फ़िलहाल 9th-10th कवर कर रही हूँ, फिर आगे मैं और भी क्लासेस लेती रहूँगी। तो आपको जो भी कोई हो डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, और उनके साथ भी ये चैनल शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो, आपके लिए भी हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए, और स्ट्रेस मत लीजिए पढ़ाई का, इंजॉय करके फ़न की तरह पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपका कैरियर भी अच्छा चलेगा। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑल द बेस्ट।